बने प्रणवीर बने वसुदा को बस में ला न सके। हंस बने और मराल बने, हंस बने और मराल बने, मन मानस में लहरा न सके। बस में जिनके आनंद बसे अब तक न उसे पहचान सके। पट पंडित नेता विजेता बनो, चाहे शासक या अधिकारी बनो, सरपंच चाहे पटवारी बनो, चाहे योगी यति मठधारी बनो, चाहे सिद्ध प्रसिद्ध प्रकाश बनो, चाहे नागर या वनचारी बनो, पर ध्यान रहे सबसे पहले तुम मानवता के पुजारी। भगवान आर्य जाति का रखवाली भेजिए गया, उजड़ लखीना बाग बाग का मारी गया, उजड़ लखीना बाग बाग का मारी। भगवान आर्य जाति का रखवाली भेजिए, उजड़ा बाग लखीना इसका मारी। गौ पर चल रही कटारी, निस दिन दुख पाती बेचारी, और बच जाए कृष्ण मुरारी सा कोई पानी भेजिए। बच जाए कृष्ण मुरारी सा कोई पानी भेजिए, पानी के संग अर्जुन सा बलशाली भेजिए। गुजारा करते पानी पी पी, प्रांत हरियाणा यूपी सीपी, और बीपी करके भारत से कंगाली भेजिए। बीपी करके भारत से कंगाली भेजिए, घर घर में हो हमसे न खुशहाली। माता होवे जैसी पन्ना, बहादुर वीर शिवाजी तन्ना, बहादुर वीर शिवाजी तन्ना। धन्ना जैसा भारत में कोई हाली भेजिए, धन्ना धन्ना जैसा भारत में कोई हाली भेजिए। यहाँ रणजीत जवाहर वाली भेजिए। कौम ये बहुत दिनों से सोगी, भेज कोई दयानंद सा योगी हो, भेज कोई दयानंद सा और रोगी भोगी भारत में ना ठाली भेजिए। रोगी रोगी भोगी भारत में ना ठाली भेजिए। गजब कहला वेदों की परनामी भेजिए।
संगम होते ही विस्तार, भाग जाए भारत से अंधकार। तो पादी नीच निकम्मों का सत्कार ना होगा, पादी नीच निकम्मों का सत्कार ना होगा, रंडी और नटकइयों का प्यार ना होगा। अमन हो कस्बा गांव शहर में, हवन की खुशबू हो घर घर में, हवन की खुशबू हो घर घर में। गऊ गले पर कसाईयों का वार ना होगा, गऊ गले पर कसाईयों का वार ना होगा, विधवाओं की संग में अत्याचार ना होगा। आज की सभा के सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, सन्यासी महानुभाव, उपदेशक बंधु, धर्म प्रेमी, आर्य सज्जनों, माता बहनों, बालकों, साथियों, ईश्वर की बड़ी महान कृपा है जिसकी कृपा के द्वारा वैदिक सत्संग सुनने का अवसर प्राप्त हुआ है, हो रहा है। सत्संग देश में बहुत होते हैं और हमारे क्षेत्र में तो गांव-गांव तारीख निश्चित है। आज की तारीख में इस गांव में सत्संग होगा, उस तारीख में उस गांव में होगा, ऐसा सुना है। होते पूरे महीने सत्संग क्षेत्र में चलते। हाँ, पूरे महीना अच्छी बात है, सत्संग होने चाहिए, बहुत अच्छी बात है। परंतु सज्जनों, सत्संग उसे कहते हैं जिसमें सत्य का ज्ञान होता है, जिस सत्संग में सत्य का अनुभव होता है, जिस सत्संग में जाने से सत्य असत्य का निर्णय हो। ये लोग समझ जाएंगे सत्य क्या है और असत्य क्या है। इसके लिए सत्संग हुआ करते होने चाहिए, हो रहे हैं। परंतु रोजाना सत्संग में जाने वाले व्यक्तियों का अभी तक ये निश्चय नहीं हुआ। रोजाना सत्संग में जाने वालों का अभी तक ये निश्चय नहीं हुआ कि ईश्वर निराकार या साकार या क्या है या नहीं है तो कहाँ है, कैसा है। आप देख लेना, बहुत सत्संग होते हैं परंतु इस पर वर्षों तक झगड़े चलते रहते हैं। इकट्ठे होते वो अपने उसकी चर्चा कर जाते हैं, वो अपनी उसकी चर्चा कर जाते हैं, पर ये निश्चय नहीं होता कि सही किसका है। ये आप देख रहे हैं, वैदिक सत्संग जो है वो एक ऐसा सत्संग है जो सारी समस्याओं का समाधान करता है। वैदिक सत्संग में सत्य असत्य का बोध होता है। और मैं तो ये कहूँ, वैदिक सत्संग में जो व्यक्ति आ गया, जिसकी समझ में आ गया, वो समझ गया कि सही क्या है और गलत क्या है, चाहे वो पढ़ा लिखा कम हो चाहे पढ़ा लिखा ज्यादा हो। अनपढ़ व्यक्ति की समझ में भी जब ये आ जाए कि ये सही है ये गलत है तो उसको और बहुत बड़ा बुद्धिमान समझो। हमारे बहुत पुराने प्रचारक एक गरीब दिया करते थे, उसे मैं सुना दूँ आप प्रसंग। सत्संग में जाया करते थे, कोई चौधरी साहब चले गए, पढ़े लिखे तो कम थे पर बात अच्छी लगती थी वैदिक सत्संग में, तो बुद्धि प्रखर हो गई। वैदिक सत्संग में आने से बुद्धि जो है प्रखर साफ हो जाती, सही हो जाती है और उसको ज्ञान हो जाता। रोजाना सुनते थे। उनके सामने एक व्यक्ति और रहता था, जहाँ वो रहते थे, वो मुसलमान था।
सामने मुसलमान, इधर में चौधरी साहब वैदिक सत्संग में जाने वाले। मुसलमान दाढ़ी रखता था, अल्लाह को मानता था और अपनी किताब कुरान शरीफ को मानता था। जब वो मौलवी निकलता अपने घर से बाहर तो दाढ़ी पे हाथ घुमा के कहता, खुदा तेरी खुदाई तू ही जान, तेरी खुदाई तू ही जाने। तू ही जान। अब चौधरी पढ़ा लिखा तो कम था पर तार्किक हो गया, सत्संग वैदिक सुनता था। हाँ। 2-3 बार उसने सुना तो जब एक दिन वो मुल्ला जी निकले और कहने लगे खुदा तेरी खुदाई तू ही जाने। तू ही जान। चौधरी कहने लगा अरे क्या बकता मुल्ला, मैं भी जानता हूँ खुदा की खुदाई, मैं भी जानता हूँ। मैंने कहा चौधरी तू क्या जाने खुदा की खुदाई, मैं जानता हूँ। अब सुनता रहता था ईश्वर के संबंध में, मैं भी जानता हूँ। नहीं जानता, जानता हूँ, शर्त रख, न जाने तो उसने कहा मैं न जानूं तो 1000 रुपया दे दूँ और जानूं तो 1000 तू दे देना। बिल्कुल पक्की। चलो निर्णय करा, बादशाह के पास गए। बादशाह के पास गए तो मौलवी कहने लगा बादशाह साहब ये चौधरी दिमाग खराब हो गया, ये कहता खुदा की खुदाई मैं भी जानता हूँ। मैं कहता था खुदा तेरी खुदाई तू ही जान, और ये कहता मैं भी जानता हूँ। ये शर्त रखता है, 1000 रुपये की शर्त हो गई। ये निश्चय करो ये कैसे जानता खुदा की खुदाई। बादशाह ने कहा चौधरी जानता है खुदा की खुदाई, जानता हूँ। और बता, चलो बहुत बड़ी नदी थी, जैसे गंगा नदी है, यमुना नदी, उसके किनारे पर चौधरी ले गया। जाकर के कहने लगा बताऊं खुदा की खुदाई, बताओ। अरे मौलवी ये तेरे खुदवाई नदी, बोल। ना खुदवाई, तेरे बाप ने खुदवाई, ना खुदवाई। तो बादशाह तुमने खुदवाई, ना खुदवाई, यही खुदा की खुदाई भाई। बादशाह कहने लगा बिल्कुल ठीक, ये तो हमारी किसी ये तो ईश्वर की है, बिल्कुल खुदा की खुदाई। भाई चौधरी तुम जीत गया, तेरी बात सही है बिल्कुल, तो लागे 1000 रुपये। मौलवी कहना गजब हो गया, ये बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति इसने हरा दिया। तो बात तुम चले गए। अब मौलवी को बड़ा तो कोई 1000 रुपये चले गए, निकले कैसे इससे। मौलवी एक दिन अपने घर से निकला, कहने लगा मेरे मन की नहीं जाने। चौधरी कहने लगा क्या बक रहा है, ये कह रहा हूँ मेरे मन की मैं जानू। चौधरी कहने लगा तेरे मन की मैं भी जानता हूँ। मुल्ला ने कहा अब फंस गया चक्कर, ये मेरे मन की बात बता ही नहीं सकता, ये जो बताएगा तो मैं कह दूंगा मेरे मन में ये बात है ही नहीं। शर्त कितनी तू ही बता, 2-2000 की, चल पक्का। बादशाह के पास गए, बादशाह निर्णय करो क्या समस्या क्या है। जब मैं ये कहता हूँ मेरे मन की मैं ही जानूं, और चौधरी कहता है मेरे मन की तेरे मन की मैं भी जानूं, ये मेरे मन की कैसे जानता है। बादशाह कहना बिल्कुल किसी के मन की कोई व्यक्ति जान ही नहीं सकता, जान इसके मन में क्या बात है। फिर मौलवी तू कैसे, चौधरी तू कैसे जानता है। चौधरी कहने लगा जानता हूँ, इसके मन की जानता हूँ। बता कैसे जानता है इसके मन में क्या है। महाराज देखो